हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है 6 मार्च की वीडियो और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैंने अपना फिर से रूटीन वही बना लिया कि मुझे अब सुबह स्टडी करने हैं। बहुत दिनों के बाद मैं सुबह स्टडी करने के लिए बैठी हूँ। मुझे बिल्कुल मतलब एकदम मेरा तबीयत सही नहीं था और मैं कोई भी मतलब ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैं अब बेटर फील कर रही हूँ। तो अब मैं अपने स्टडी को बहुत अच्छे से अब फिर मैं स्टार्ट करूँगी और अब मेरा रिवीजन स्टार्ट होगा क्योंकि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ मेरा रिवीजन 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 ही करना है। अब सारे टॉपिक का आप मैं जो हैंड नोट्स बनाई हूँ उसी से रिवीजन स्टार्ट करूँगी। तो मैंने अपना टाइम टेबल भी बना लिया है कि मुझे कैसे रिवीजन करना है, किस सब्जेक्ट को कितना दिन देना है रिवीजन के लिए। तो स्टार्टिंग में मैं सुकनासोपदेश, संधि और क्या बोलते हैं संज्ञा प्रकरण और शब्द धातु रूप, शब्द रूप और सर्वनाम रूप मुझे ये देखना है और PYQ रोज़ मुझे रात में देखना है। तो मैं अब ऐसे अपने रिवीजन को स्टार्ट करूँगी और मैंने 8 से 9 घंटे का टारगेट बनाया है कि मैं रिवीजन के लिए भी उतना ही समय पूरा देने की कोशिश करूँगी। अगर मैक्सिमम समझ लीजिए कि मिनिमम मेरा 6 घंटे रहेगा और मैक्सिमम 8 से 9 घंटे इतना मैं कोशिश करूँगी क्योंकि इधर फेस्टिवल भी है तो इसमें भी सारा समय निकलेगा। लेकिन बिल्कुल मैं अपने समय के अकॉर्डिंग चलूँगी। मैं जैसा मैंने सोचा है मैं वैसे करूँगी क्योंकि अगर आप त्यौहार तो हमेशा ही आना है, अगर त्यौहार के पीछे भागेंगे तो आपको हर मंथ त्यौहार ही मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इधर 2 महीने अपने आप को अपने बारे में सोच के और अपने स्टडी को करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कहा जाता है कि सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। तो आप अगर अपने सपने को जीना चाहते हैं, सपने को सच करना चाहते हैं तो आपको पहले सपना देखना पड़ेगा, तभी आप सपने सच कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप एक ये चीज़ समझ लीजिए कि आप अगर जीवन में आप सपना नहीं देखे हैं तो आप किसी भी मंजिल को पाने के लिए मेहनत नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है एक एक पंक्ति है कि जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हैं। आपका जीवन ऐसा है कि आप जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वही आपको दिखाएगा। अगर आप कोई भी किसी भी इंसान के बारे में निगेटिव सोचते हैं तो आपको निगेटिव ही उसके बारे में दिखेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको उसके बारे में पॉजिटिव ही दिखेगा। इसलिए अपनी मेंटालिटी को बदलना बहुत ज़रूरी है और खुद के बारे में जो आपकी धारणा बनी हुई है उसे आप बदलिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर आपके पास जज्बा है, हिम्मत है, मेहनत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप हमेशा सफल इंसान बनेंगे और आपकी सफलता में कहीं ना कहीं सकारात्मकता का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि अगर आप पॉजिटिव मेंटालिटी रखते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ अपनी स्टडी को आप करते रहिए। और अभी बच्चों के मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मेरे यहाँ सारा काम हो चुका है। बहुत तेज़ जो है ना हवा चल रही है। बहुत तेज़ हवा चल रहा है। बनाने चाय और उसके बाद फिर चाय बनाऊंगी और उसको पी लूँगी। चाय पी लेंगे हम लोग, उसके बाद फिर बाबू को उठाऊंगी, उसको फिर स्कूल जाना है, उसको छोड़ने भी जाना है मुझे। तो फिर चलिए चाय बनाते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आती हूँ तो गैस को ही रात को तो क्लीन कर ही जाती हूँ लेकिन फिर भी मैं क्लीन तो अभी मेरा किचन थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा है। भोले की सफाई होगी तो एकदम बिल्कुल सही हो जाए। आ गई हूँ मैं किचन में और मैंने बाबू को उठा दिया है और बाबू उठ के अपना ब्रश कर रहा है और इधर मैं बनाऊंगी उसके लिए अपने लिए चाय और इधर मैं दाल बैठा दूंगी और अपना सारा काम मतलब जो भी किचन का होगा मैं साथ में सोचती हूँ कर लूँ, जो कुछ भी है सुबह का जो मुझे बनाना है।
तो बस अभी मैं दूध रख दी हूँ गर्म करने के लिए, बाबू को दूंगी, उसके बाद फिर उसे स्कूल भी छोड़ना है। तो आप आगे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कितने घंटे की अपनी स्टडी करी, आज का मेरा रूटीन क्या रहा है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि हम हाउस वाइफ है तो हम आप लोगों को वही चीज़ें दिखाना चाहते हैं जिससे कि दूसरा कोई भी अपने आप को उस तरह का समझे कि नहीं, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा यही बस मोटिव होता है कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं तो कुछ तो ऐसी चीज़ें तो बताऊँ कि मैं कैसे अपने आप को मतलब सारा कुछ मैनेज करती हूँ, मैं अपनी स्टडी कैसे मैनेज करती हूँ, मेरा मैनेजमेंट क्या है, मैं कैसे अपना इतना काम करने के बाद भी 8 घंटे की मैं अपनी स्टडी कर पाती हूँ। तो बस आप लोग भी अगर चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मन में जज्बा और हिम्मत होनी चाहिए, सब लोग कर सकते हैं। तो इसलिए फिर चलिए आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए। कहाँ चलोगी? कब उठे हो? कब उठे हो? अभी कितना बज रहा है? 8:15। आ चुकी हूँ बाबू को स्कूल से छोड़ के, और हमारे यहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और मैं सुबह में बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। और सुबह का जो मेरा था कि मैंने आज सुबह में संधि अब स्टार्ट किया है। सुबह मैंने सुखना से उपदेश पढ़ा, संधि में मैं 2 दिन का मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से डीपली एकदम रिवीजन करूँगी। उसके बाद फिर मैं 2 से 3 बार 5 दिन का मैंने समय लिया है संधि के लिए, तो 5 दिन में मैं पूरे संधि को रिवीजन करूँगी। उसके बाद ही आगे जो टॉपिक स्टार्ट करना होगा उसे स्टार्ट करूँगी। क्योंकि अगर आप रिवीजन बहुत अच्छे से करते हैं और साथ में PYQ हल करते हैं तो आपका पेपर मतलब आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो मैंने जो हैंड नोट्स बनाया है मैं उसी से अपनी स्टडी कर रही हूँ। तो आगे फिर मैं उसके बाद जाऊंगी बाबू को लेने, और फिर बाबू को लेके आऊँगी। उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोग भी अपने अंदर एक जज्बा लाइए, अपनी हिम्मत बढ़ाइए ताकि आप भी कर पाए। और अभी भी समय है, जो लोग अभी स्टडी स्टार्ट नहीं किए वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2 महीने का समय है। अगर चाहे आदमी तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि हमारा ऐसा सब्जेक्ट है कि हम लोग बहुत पहले पढ़े भी हुए हैं। और मैं अभी आ गई हूँ बाबू को लेके स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद ये यहाँ पे बैठ गए थे और मैं अपनी स्टडी कर रही थी, और इन लोगों का इधर स्टार्ट था। क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं जब तक इन लोगों से बात करूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं तो आने के बाद ये जल्दी ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं, मतलब कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ चलो खेल लेने दो, बच्चे हैं, बच्चों की छुट्टी चल रही है, बस 2 घंटे के लिए इनको जाना पड़ता है। क्योंकि इनके स्कूल में कुछ मतलब गेम, म्यूज़िक या फिर ड्राइंग, ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो ये वो करते हैं। और अभी बज रहे हैं आ गए 2:15, और फिर मैं अपनी स्टडी को चल रही हूँ स्टार्ट करने के लिए। सुबह में मैंने सेकंड स्लॉट तक मैंने 4 घंटे की स्टडी अपनी आज कंप्लीट करी है। उसके आगे मेरा जो कुछ भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी जरूर। आप देख सकते हैं कि 4 घंटे 35 मिनट की मैं स्टडी कर चुकी हूँ। और उसके आगे फिर मेरा जो टाइमिंग है, मैं संज्ञा प्रकरण ही देखूँगी। संज्ञा प्रकरण में कुछ टॉपिक है जो मैं देखूँगी। उसके बाद मैंने थर्ड स्लॉट के लिए संज्ञा प्रकरण रखा हुआ है, क्योंकि प्राकथन और संज्ञा प्रकरण को मैं दोनों को साथ में लेके चलूँगी। मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन नोट किया है, और 1 लाइनर ही मैं ऐसे याद करूँगी। क्योंकि 1 लाइनर अगर मैंने बुक से छांट के लिखा हुआ है, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसे यहाँ पे नोट डाउन कर ली हूँ। और यहाँ पे बाबू रोने लगा था, दोनों भाई में झगड़ा हो गया था, तो बाबू यहाँ रो रहा था, तो मैं उसको चुप करा रही थी, बोल रही थी सो जाओ। क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत मतलब दोनों की छुट्टी रहती है तो साथ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन चलिए, फिर भी घर में बच्चे नहीं रहेंगे तो वो भी घर अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे परेशान नहीं करते, लेकिन मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। मैं कैसे हैंडल करती हूँ मैं ही जानती हूँ। और इस टाइम तो मतलब पूरे लोग सब लोग घर पे हैं, तो कैसे मेरा समय निकलता है। एक मतलब ये चीज़ें हैं कि अगर आप शादी हो जाने के बाद आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीख जाते हैं कि मुझे कहाँ से टाइम निकालना है, कैसे क्या करना है। एक हाउसवाइफ की ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि उसे हर चीज़ें हर समय पे करने की आदत पड़ जाती है। और ये सबसे मतलब एक प्लस पॉइंट है हाउसवाइफ के लिए कि उनका समय भले ही किचन में जाता है। क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं है, अगर आप हाउसवाइफ नहीं, आपकी मैरिड नहीं हुई, फिर भी आपको घर पे काम करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए
आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ही काम करती हूँ, मैं मतलब और लोग नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाउस वाइफ हो चाहे अनमैरिड हो, अगर अब मान लीजिए कि लाइकली वो गांव में है तो उसे तो काम करना ही करना है। शहर की लड़कियां थोड़ा ज़्यादा काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी वो भी करती हैं, क्योंकि अपने माँ बाप का हाथ बटाना कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए बस ये चीज़ें सोच के चलिए कि हमें अपने टाइम को कैसे बचाना है, और हाउस वाइफ के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने 4th स्लॉट स्टार्ट कर दिया, और 4th स्लॉट में मैंने जो धातु रूप शब्द रूप रखा हुआ है उसे मैं यहाँ पे याद करूँगी। और मेरा आज का टारगेट 2 रूप याद करना था, यानी 2 रूप को मैंने याद किया आज। और क्योंकि इसे मैं जब तक 10 से 12 बार याद नहीं करूँ, ये याद नहीं होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं, आपको भूलता ही जाएगा। तो मैंने 2-3 बुक से यहाँ पे देखा, उसके बाद फिर मैंने उसे याद किया, और सच में याद हो गया। बहुत अच्छा लगा कि मुझे चलो याद हो गया है। तो बस यही है कि आपकी ही सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। जो आप सोचते हैं वही आपकी दुनिया बन जाती है। तो बस आप लोग अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और अपने हिसाब से अपने काम करिए। अगर आपके अंदर कुछ जज्बा है, कुछ सपने देखें, तो आप उस सपने को साकार करने में लग जाइए। क्योंकि अगर आप सपना देखें नहीं तो बाद में पछतावा हो जाएगा। सच बता रही हूँ, मेरी बात मानिए, बाद में पछताना पड़ जाएगा। अगर आप आपने आप अब तक अपना समय दिया है, अगर आप बीएड किए हुए हैं, तो आप बिल्कुल धैर्य रखिए और अच्छे से ईमानदारी से अपनी स्टडी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला ही है। आप चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन करके मैंने कम से कम 10-15 बार लिखा, उसके बाद फिर मुझे याद हुआ। तो बस यही है, मेरी स्टडी आज की कुछ इस प्रकार थी। और मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी 5th स्लॉट में। तो आप लोग आके देखिएगा। तो अभी बज रहे हैं 7:25, और यहाँ तक मैंने अपनी स्टडी 6 घंटे 17 मिनट की कर ली है। और इसके बाद फिर चलूँगी डिनर बनाने के लिए, और फिर डिनर बनाने के बाद सब लोग डिनर कर लेंगे, उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होगा। तो आप लोग आगे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को देखिएगा। और कुछ अगर मेरी अच्छी चीज़ें लगेंगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। मैं जो करती हूँ वही दिखाती हूँ, क्योंकि फालतू का दिखावा करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपना समय दे रहे हैं तो फालतू दिखावे के लिए तो आप दे नहीं रहे हैं। अगर मुझे ऐसे ही दिखावा करना होता तो मैं कुछ भी डाल देती, लेकिन नहीं, मैं अपने स्टडी का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं यही करती रहूँगी। और जिस दिन हमें हमारी खुशियाँ मिलेंगी तो वो तो मतलब एक आप लोगों के साथ शेयर करने का अलग ही मज़ा होगा। तो बस चलिए, अभी यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट कर ली है, और अब मैं हमारे यहाँ सब लोग डिनर कर चुके हैं, और अभी बज रहे हैं 10। और फिर 10 बजे मैंने 5th अपना स्लॉट स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे मेरा जो रहेगा PYQ रहेगा। तो मैंने जो लिया है, मतलब नोट, मतलब क्वेश्चन आंसर के लिए मैं जो लेके आई हूँ बुक, उसमें ऐसा है कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे पहले स्टार्ट की हूँ। क्वेश्चन आंसर जितने क्वेश्चन है, GGIC, PGT, नीट, JRF, TGT, हरियाणा TGT, राजस्थान, मतलब सब कुछ सारे पेपर यहाँ पे, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम से जितने क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। कम से कम 250-300 क्वेश्चन है। तो मैं उसको पहले 2 दिन में इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज मैंने 125 क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है, और नेक्स्ट मैं कल करूँगी। तो बस आज का मेरा कुछ इस प्रकार का स्टडी रहा, और सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों से क्या बताऊं, अगर आप कोई चीज़ आपको अच्छे से मतलब आ जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मैंने क्वेश्चन हल किया यहाँ पे, तो मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए। लेकिन वही है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मतलब ये ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें PYQ हल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी PYQ लगाइए, और यहाँ से आप अपने स्टडी को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो अभी 8 घंटे की मैंने स्टडी कर ली है, और अभी बज रहे हैं 11:15, यानी 12 बजने में 15 मिनट 20 मिनट कम है। तो अब मैं चलूँगी अपने सोने के लिए। बस मैंने यहाँ तक जो कुछ भी स्टडी करी मैंने आप लोगों को दिखाया। जो मेरा सुबह का मतलब पूरे दिन का रूटीन रहा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बस चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है, मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो अभी बच्चे भी मेरे नहीं सोए हैं, छुट्टी है तो बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब सोने में भी नौटंकी करते हैं। तो फिर चलिए, अब सुबह में हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बस आप लोगों का भी दिन अच्छा हो, और जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनकी स्टडी बहुत अच्छे से हो, और बस अपने मन